दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उनका एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल वो एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी जहां पर उन्होंने एक किस्सा सुनाया और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया और कहा कि मुझे किसी और दिन का समय दें। अब आप ही उनके इस बयान को देखिए और सुनिए कि क्या एक मुख्यमंत्री का गृह मंत्री के लिए इस तरह का बयान देना और इस हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से बोलना कितना सही है। और आप कह रहे हो ना गृह मंत्री जी को तो मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा सर मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ, मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हुई। अब तुम समझ लो तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता एक कार्यक्रम में शामिल हुई और वहां वो मंच पर कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित कर रही थी। इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जो अब हर जगह सुर्खियों में बना हुआ है। वो यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो रोज रोज नहीं प्रोग्राम हो सकता। मोदी जी ने कहा तेरे को मुख्यमंत्री बनाया माला पहनने के लिए बनाया, काम करने के लिए बनाया। मैं कहा तुम रोज बुलाओगे नहीं आ पाऊंगी। मैं कहा एक प्रोग्राम करो सबको वहीं बुला लो, वहीं पे आ जाऊंगी और सबसे मिलना हो जाएगा। और इसीलिए अधिकतर कार्यक्रम खत्म करके पहुंची, लेट भी होगी इस चक्कर में। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक मीटिंग के बारे में जिक्र करते हुए बताया, एक मीटिंग हुई बड़ी हाई पावर मीटिंग। तो मैंने कहा गृह मंत्री जी को कि सर दिल्ली की ये समस्या ये समस्या ये समस्या। कह रहे मुझे समस्या मत बताओ, समाधान अब तुम नहीं करना है। मैं कहा ठीक है सर। तो ये आप समझिए कि दिल्ली के इतिहास में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला, जहां डबल इंजन की सरकार जब काम करती है, जब मोदी जी का नेतृत्व होगा और दिल्ली सरकार एक मंच पे बैठ के, उस दिन सब हंस रहे थे, कह रहे देखो भाई आज केंद्र के गृह मंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री इकट्ठे एक मंच पे बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो केजरीवाल जी तो खाली दिल्ली सरकार को, मोदी जी को, सारे सिस्टम को गलियाते ही रहते थे। अब वो सरकार आई है जो 27 साल बाद आई है, परंतु एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए सिर्फ काम करने, एक ही एजेंडा है, काम काम और काम। साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करने नहीं आई है, सिर्फ काम करने आई है। नहीं तो केजरीवाल जी तो खाली दिल्ली सरकार को, मोदी जी को, सारे सिस्टम को गलियाते ही रहते थे। अब वो सरकार आई है जो 27 साल बाद आई है, परंतु एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए सिर्फ काम करने, एक ही एजेंडा है, काम काम और काम। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए आई हूँ, ईमानदारी से जितना काम करवाना है करवा लो। आज जो दिल्ली का कहानी है अब वहीं से शुरू होगी और डबल गति से, डबल एनर्जी के साथ काम करना है और पूरी ईमानदारी के साथ। मैंने कईयों को बोल दिया, रोज सुबह 2-3 को डांट देती हूँ। क्यों? मैं कहा भाई गलत काम बोलना मत, करूंगी नहीं, चाहे किसी की भी अप्रोच लिया, सही काम करवा ले मेरे से जितने मर्जी। कोई भी आएगा यूं कान में फूंक मार के, मेरे कान दोनों खराब हो गए, क्या करूं। जिस दिन से मोदी जी ने ड्यूटी दी है ना, तेरे रेखा समझ लियो वही। मैंने कहा ना, तेरे रिश्तेदार के घने ज्यादा पीछे तो नहीं पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, सबको पता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है दिल्ली की, मेरे सारा परिवार जो ये है उनको पता है कि रेखा यदि ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रही है तो आप सबका नाम रोशन करने के लिए उठा। आपको बता दें, छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाली और पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी और कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा था वो विकसित दिल्ली के मिशन को साकार करने में एक भी दिन बर्बाद नहीं करेंगी और नई सरकार राजधानी की जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी।